So hello guys, very charming welcome to you all in this new video of my YouTube channel. In this video I am going to solve the exercise 6b question number 39. The 39 question basically क्या कर रहा है देखिए. Point A, B, C and D are the vertices of the parallelogram ABC. Find the value of AB. देखिए ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम बात कर रहे हैं हम लोग पैरेललोग्राम, यानी हमें पहले से ये तो गिवन है कि ए बी सी एंड डी. एक खास बात और, अगर क्वेश्चन में अगर जिस सीक्वेंस में ये नेमिंग लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो पहले ए बी सी डी लाइन्स लिखा गया. ये नहीं कि ए को यहाँ लिख दिए तो सी को यहाँ लिख दिए तो डी को यहाँ लिख दिए तो के एस बी को यहाँ पे लिख दिए. नहीं, ये जब भी लिखेंगे सीक्वेंस में लिखेंगे, नहीं तो आंसर गलती आ गया. जब भी लिखेंगे सीक्वेंस में ए बी सी डी, चाहे या तो आप ए को यहाँ लिख लीजिए, बी को यहाँ लिख लीजिए, सी को यहाँ लिख लीजिए, डी को लिख लीजिए, बट वो सीक्वेंस में रहना चाहिए. तो हमारा ए का वैल्यू है 3 and 1, बी का वैल्यू है 5 and 1, सी का वैल्यू है ए एंड बी एंड डी का वैल्यू है 4 and 3. ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऐसे हम लोग डायगोनल को भी पार देते हैं. अब हम लिख देते हैं गिवन. गिवन क्या क्या है? ABCD is a parallelogram whose vertices coordinate are A is equal to 3 and 1 is equal to A x1 and y1 पहला. दूसरा, b is equal to 5 and 1 तो b is equal to x2 and y2. तीसरा, c is equal to a and b is equal to c is equal to x3 and y3. चौथा, d is equal to 4 and 3 is equal to d is equal to x4 and y4. ठीक है, ये है हमारा पॉइंट दिया हुआ. नाउ पॉइंट टू बी रिमेम्बर, जो हमें याद रहना चाहिए. रिमेम्बर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर. तो यह है हमारा 0. अब क्या बात हो रही है, हमें ये फाइंड करना है. तो यानी इसमें अगर हम ए का वैल्यू अगर 2 बार निकाल दें, अगर हम यही ए का वैल्यू अगर हम 2 बार निकाल देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नहीं 2 को काम नहीं, एक बार अगर जीरो कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक बार इससे निकाल दिए तो भी वैल्यू, और इससे भी निकाल दिए तो भी वैल्यू, और फिर दोनों में इक्वावेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. In this way we can say that O is midpoint of AC. AC का मिड पॉइंट है. ठीक है, so using midpoint formula O is equal to A plus 3/2 and B plus 1/2. ये अगला है. अब देखो यहाँ पे लिखेंगे
similarly O is also midpoint of BD का भी मिड पॉइंट होगा, so using midpoint formula को यूज करेंगे तो यहाँ भी लिख देते हैं O इज इक्वल टू 4 + 5/2 एंड 3 + 1/2, तो O इज इक्वल टू 9/2 एंड 2। ठीक है, सो अब इसको देखिए कितना आसानी से ये बनेगा। तो इसका मतलब जब a + 3 = 2 = 9/2 नहीं होगा, मैं ये बताता हूँ कैसे होगा। कोऑर्डिनेट O का कोऑर्डिनेट तो कोई एक ही होगा, जो ये होगा बेसिकली, तो ये भी तो वो O का ही कोऑर्डिनेट है और ये भी तो O का ही कोऑर्डिनेट है, तो ये x का वैल्यू है, तो ये इस O में ये x का वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल होगा। और 2 से 2 काट दिए एंड a = 6 हो गया। सिमिलरली b + 1/2 = 2 यहाँ पे भी होगा ना, क्योंकि ये इसका 2 वैल्यू है, इसका भी 2 वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो b + 1 = 4 एंड b = 3। So in this way this question is solved, and let's check its answer. Question number 39 answer a = 6 and b = 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।